हाय दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट लेके आया हूँ इस वीडियो में, प्रोजेक्ट का नाम है छेड़ा ग्रीन्स। ये मीरा रोड में रामदेव पार्क में बन रहा है। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 2 BHK और 1 BHK का जोड़ी फ्लैट है। ये छेड़ा ग्रीन्स रामदेव पार्क। ये फॉल सीलिंग, फायर फाइटिंग का सिस्टम को पूरा कवर किया हुआ है फॉल सीलिंग से। और 2 विंडो जो आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे 2 BHK है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 BHK है। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है और वास्तु को बहुत ध्यान में रखा हुआ है। घर के अंदर पूरा धूप आ रहा है, वेस्ट ओपन है और अभी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, जिसके लिए ग्रीन नेट लगाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, व्यू इसका बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। साथ ही साथ ये आपको 2 से 3 फुट का छज्जा मिलेगा, जो उसी के बाद आप इसको बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि बीच से जो डिवाइड किया हुआ है ना, ये पार्ट, तो ये 1 BHK में आपको स्क्वायर हॉल मिलेगा और ये 2 BHK में यानी कि L टाइप का हॉल मिलेगा। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, L टाइप का हॉल यहाँ से 2 BHK में मिलेगा और 1 BHK में ये आपको स्क्वायर है। इसमें देखेंगे आपको डाइनिंग टेबल का स्पेस नहीं दिया हुआ है। चलिए मैं 2 BHK आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। इसका जो रेडी वाला जो फ्लैट है वो मैं दिखा रहा हूँ, जो आपको एक्चुअल डिलीवर होगा। और ये 2 BHK का किचन पार्ट है, इसको उन्होंने 2 और 1 BHK को ब्रेक करके 4 BHK में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ से भी सेम आपको ओपन व्यू आएगा। इसकी लेंथ जो किचन की थी इतनी बड़ी है कि इजीली एक बेडरूम में कन्वर्ट हो गया है। सामने आपको डाइनिंग, उसके बाद ये कॉमन वॉशरूम, ये पूरा पैसेज है और ये इसका कॉमन बेडरूम है। यानी कि 3 बेडरूम हो गया है। एक किचन को भी कन्वर्ट कर दिया है बेडरूम में। और नीचे इसमें भी छज्जा मिलेगा और ऐसे ही ओपन व्यू मिल रहा है। अभी ये ग्रीन नेट लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये इसका पूरा कॉमन बेडरूम है और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हुआ और राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। अभी कमोड वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि लेबर लोग ख़राब कर देते हैं। इसमें सारे ब्रांडेड एक्सेसरीज आएगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ पूरा एक स्पेशियस बेडरूम दे रहे हैं और यहाँ से भी व्यू देखें तो इस तरह का ओपन व्यू है। इसमें भी 3 फुट का L टाइप का छज्जा है, जो बाद में आप बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक बार विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ। सामने ये देखें, वार्डरोब का कबर्ड का स्पेस दिया हुआ है। ये तो 2 BHK दिखाया मैंने, सामने 1 BHK है। ये 2 और 1 की जोड़ी फ्लैट है और यहाँ से इस तरफ इसका 1 BHK का पैटर्न कैसा है वो भी देख लें। आपको जैसा फिनिशिंग देख रहे हैं वैसा ही मिलेगा। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। किचन 1 BHK का काफ़ी स्पेसियस है। राइट हैंड साइड पे गैस प्लेटफॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड पे सर्विस प्लेटफॉर्म है, स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस है, आगे वॉशिंग मशीन का स्पेस है और यहाँ से भी पूरा आपको ओपन व्यू मिल रहा है। साथ ही साथ 2.5 फुट की बालकनी है। मॉड्यूलर किचन
बगैर सब कुछ यहाँ पे आपको एज इट इज मिलने वाला है। ये देखें आप। अभी मैं लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। ये इसका मास्टर बेडरूम है और यहाँ से भी पूरा आपको ओपन व्यू मिल रहा है। साथ ही साथ 2.5 फुट की बालकनी है और सेम लेंथ है जो 2 BHK मैंने आपको बेडरूम का दिखाया है, उतना ही लेंथ है। ये इसका वार्डरोब का स्पेस, कबर्ड का स्पेस। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्राइसिंग क्या है, बॉटम प्राइस क्या होगा, क्या पर स्क्वायर फुट बैठेगा, उसके लिए आप फ़ोन करें तो फिर मैं और मेरी सेल्स टीम आपको प्रॉपर प्राइसिंग करवा के देगी। मैं पहले आपको मॉड्यूल और किस टाइप का क्लब हाउस आने वाला है, इसका पार्किंग एरिया कैसा है, क्योंकि पोडियम पार्किंग का अलग से ये स्पेस टावर बना रहे हैं, उसके ऊपर सारा एमिनिटीज आएगा। तो पहले मॉड्यूल को समझते हैं। कुछ लेजर लाइट के जरिए मैं दिखा देता हूँ। ये इसका रामदेव पार्क रोड है और यहाँ से जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ से इसकी मेन एंट्री बनी हुई है और ये पूरा आप देख सकते हैं अलग से सेपरेट कार पार्किंग टावर इन्होंने दिया है और इसके ऊपर ये मल्टीपर्पज़ कोर्ट, कुछ किड्स प्ले एरिया और ग्रीन ग्रास का एरिया, साथ ही साथ क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल और मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया है इसमें। और ये जो है 3 टावर है, 3 टावर में 6 विंग की पूरी सोसाइटी है ये और 29 माले का G+29 यानी कि 30 माले का 6 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है। 6 विंग्स है, A, B, C, D और E। इस टाइप का इसका एलिवेशन आएगा। बैक साइड से आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे कोई दूसरा वे नहीं है, एक सिंगल रास्ता है इसमें अंदर आने के लिए। तो ये बैक साइड से इसका एलिवेशन आने वाला है। और वैसे भी छेड़ा डेवलपर हैं, प्रोजेक्ट का नाम है छेड़ा ग्रीन्स। इन्होंने काफी सारे क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी में काम किया है, मीरा रोड, बोरीवली, कांदीवली, मलाड, ऐसा अलग अलग लोकेशन में। कहीं पे भी इनके अनसेटिस्फाइड कस्टमर ऐसे नहीं है जो कंप्लेन करने वाले, सब जगह इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम किया है। ये आप देख लें, इसका क्लब हाउस जो बनाया हुआ है एज इट इज़ आपको बना के देंगे। इसमें कुछ स्टेक पार्किंग का भी प्रोविज़न किया हुआ है, वो मैं आगे बात करूंगा, अभी और डिटेल में जाएंगे। तो अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं, साइजिंग, प्राइसिंग, कनेक्टिविटी वगैरह क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवान। आज जो बात करने वाला हूँ जिस प्रोजेक्ट के बारे में इस वीडियो में, प्रोजेक्ट का नाम है छेड़ा ग्रीन्स। ये छेड़ा ग्रुप डेवलपर हैं और काफी पुराने डेवलपर हैं, 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है इनकी। इन्होंने बोरीवली, कांदिवली, मीरा रोड, भांडुप, थाने, कई जगह पे इन्होंने काम किया हुआ है और इनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इनके कुछ छेड़ा जयदेव की, अशोक कॉम्प्लेक्स, छेड़ा हाइट, छेड़ा विजयनगरी, छेड़ा शुभ लक्ष्मी, ऐसा 4-5 प्रोजेक्ट मैंने बताया है रेफरेंस के लिए। आज जो बात करूंगा छेड़ा ग्रीन्स का, ये बन रहा है रामदेव पार्क, मीरा रोड ईस्ट में। 3 एकड़ का लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका। 29 स्टोरी टावर है, 6 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 5 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। ग्राउंड टू सेकंड लेवल इसका ओपन और कवर्ड स्टेक पार्किंग है, ओपन पार्किंग है। और थर्ड लेवल इसका एमिनिटीज है। एमिनिटीज के लिए इन्होंने अलग से ही एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाया है। रेसिडेंशियल इसका फर्स्ट लेवल से स्टार्ट है। रेरा में अगर आप देखना चाहते हैं इसका डिटेल, तो इसका महारेरा नंबर है P517000477096। ये इसका महारेरा नंबर है। इस नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, बिल्डिंग कंप्लीशन कब आएगा, ओसी कब आएगा, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। रेरा में पोजीशन दिसंबर 2026, बिल्डर आपको दिसंबर 2025 में दे देंगे। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड है। क्रिक व्यू और सिटी व्यू फ्लैट्स है इसमें। ज्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, रामदेव पार्क एरिया ही ऐसा है। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, आपका जहाँ पे भी सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजिली लोन हो जाएगा। साइजिंग प्राइजिंग पे आता हूँ, इसके पहले थोड़ा एमिनिटीज जानते हैं। किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, जिम्नासियम, लैंडस्केप गार्डन, सीनियर सिटीजन एरिया, टर्फ कोर्ट, इस तरह के यहाँ पे कुछ एमिनिटीज इन्होंने दिया हुआ है जो आपको मैंने दिखाया भी। और कुछ कनेक्टिविटी आपको बता दूं, तो राहुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लाल तिवारी कॉलेज, जीसीसी क्लब, 7-Eleven क्लब, मैक्सिस मॉल, ठाकुर मॉल, ये सब 5-10 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। वेजिटेबल मार्केट हार्डली यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। अब आते हैं इसके प्राइजिंग पे और साइज पे। 1 BHK का 447, 457, 447 एंड 457, 2 साइज में इसके 1 BHK हैं, 2 कॉन्फ़िगरेशन में। और प्राइजिंग बता दूं आपको 60 to
70 लाख के बीच में इन दोनों का प्राइस है, 60 से 70 लाख के बीच में। ये मैंने आपको एक टेंटेटिव प्राइस का आइडिया दिया है, बिटवीन प्राइस है, और भी नेगोशिएशन हम आपको करा के देंगे, क्योंकि ये बॉटम प्राइस हम नहीं बताते हैं ऑनलाइन, वो बताना अलाउ नहीं है। आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, एटलीस्ट प्राइस भी जानना हो तो भी फोन करें, प्रॉपर्टी लेना हो तो भी आप हमें फोन करें। दोस्तों बहुत सारे लोग चले जाते हैं वीडियो देख के और ज्यादा पैसे दे के आ जाते हैं, तो एक बार आप प्राइसिंग के लिए भी फोन करें तो आपको नॉलेज मिलेगा। उसके बाद फिर हमारे सेल्स टीम के साथ आप जाके प्रॉपर्टी परचेस करें। और 2 BHK 637, 647 यानी 637 और 647 दो साइज में इसके 2 BHK के फ्लैट्स हैं, जिसकी प्राइस 82-90 लाख के बीच में है, 80 से 90 लाख के बीच में। पार्किंग का प्राइस आपसे 3 से 6 लाख के बीच में इसकी प्राइसिंग है। फ्लैट का प्राइस जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये प्राइसिंग एक टेंटेटिवली मैंने आइडिया दिया है कि क्या यहाँ पे मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST इसके अलावा आपको लगेगा अलग से। एक्चुअल प्राइस आप जानना चाहते हैं तो ऊपर कॉर्नर पे दिए हुए नंबर पे आप हमें फ़ोन करें, तो मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी इसमें प्रॉपर्टी परचेस करवाने में, खरीदवाने में। आगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर से आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके लिए आगे का वीडियो जरूर देखें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहाँ से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500-1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे
तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल, सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा
टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आते रहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका प्रॉफिट ये होगा कि जब भी कोई नई प्रोजेक्ट लेके आते हैं डेवलपर, कभी कभी देखें उसमें रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज तो कभी PLC। इस तरह के जब नया जब प्रोजेक्ट वो लोग डालते हैं तो स्टार्टिंग के 100-200 फ्लैट बेचने के लिए बहुत सारे ऑफर लेके आते हैं। तो वो ऑफर वाली प्रॉपर्टी, साथ ही साथ बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो लोग लोन लेते हैं, EMI पे नहीं कर पाते हैं, 30-40% डिस्काउंट बैंक उनकी प्रॉपर्टी नाम कर देती है। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। रीसेल में कभी कभी हमारे पास 20-30 लाख रुपए डिस्काउंट पे प्रॉपर्टी आती है, तो वो भी मैं कभी कभी डालता हूँ। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट होगा कि जब भी मेरे पास ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी आएगी तो मैं डालूंगा, उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। दोस्तों, मैंने हजारों लोगों को ऐसा बेनिफिट करवाया हुआ है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।